Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to do figure it out on page 238 of chapter symmetry of new maths book Ganit Prakash. Okay, so here comes question number 1. इसमें आपको दिया है that you एक सर्कल के फिगर दी हुई है ओके और उसमें सेक्टर्स बने हुए हैं सेक्टर मीन्स पार्ट्स बने हुए हैं सो यू हैव टू कलर द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल बिलो सो दैट द फिगर हैज 3 angles of symmetry, 4 angles of symmetry, and what are the possible number of angle of symmetry you can obtain by coloring the sector in different ways. तो इस क्वेश्चन में आपको 3 डिफरेंट पार्ट्स का आंसर करना है. फर्स्ट पार्ट है ऐसे डिवाइड करो कि उसके 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हो. सेकेंड पार्ट है कि 4 हो. थर्ड पार्ट है कि कितने ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिनमें इसको कलर किया जा सकता है. सो इसका आंसर है लाइक दिस. ए वाले पार्ट में अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे कलर करोगे तो ये सिमेट्रिकल होगा और इसकी 3 होंगी सिमेट्रीज. बी पार्ट में यू विल हैव टू कलर लाइक दिस एंड सी पार्ट में सी उसने सारे मेथड्स पूछे हैं तो आप 2, 3, 4 एंड 6 ये सारे बताओगे ओके क्योंकि इसके नंबर ऑफ पार्ट्स देखो 12 है, 6 शेडेड है और 6 दूसरे हैं ओके. सो 2 हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 हो सकती है जो हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं. बी पार्ट में हम 4 कर चुके हैं वो भी बनाओगे और इसके अलावा देयर कैन बी 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री सो यू विल ड्रॉ दैट ऑल्सो ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2 will be is it draw 2 figures other than a circle and a square that have both reflection symmetry and rotational symmetry. ऐसी कि 2 फिगर बनाओ जिनमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो पर ना वो सर्कल होनी चाहिए और ना वो स्क्वायर होनी चाहिए. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. सी आपको क्वेश्चन में ही हिंट है. अगर वो सर्कल नहीं है तो आप ओवल बना दो और अगर वो स्क्वायर नहीं है तो आप रेक्टेंगल शेप बना दो क्योंकि इनकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगी यानी कि मिरर लाइन सिमेट्री भी होगी और रोटेशनल सिमेट्री भी होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट से ओके. So question is draw wherever possible a rough sketch of a triangle with at least 2 lines of symmetry and at least 2 angles of symmetry. तो हमें एक ऐसे का ट्रायंगल बनाना है जिसकी कम से कम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो और 2 एंगल ऑफ सिमेट्री हो ओके. तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे का होता है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री और एंगल ऑफ सिमेट्री तो 3 होते हैं ओके. सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दैट. फाइन. अब बी पार्ट है अ ट्रायंगल विद ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री. अब ए पार्ट में तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया. अब बी पार्ट में हमें बनाना है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट रोटेशनल सिमेट्री ना हो ओके. तो रोटेशनल सिमेट्री ना हो मतलब उसका सिर्फ एक 360 डिग्री रोटेशन पे ही बनता हो बाकी कोई ना बनता हो. सो वी विल ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर देंगे. अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ करनी है आपने ओके. नेक्स्ट इसका पार्ट है सी पार्ट. हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री हो बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री ना हो. रोटेशनल है बट रिफ्लेक्शन नहीं है. सो हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम ओके. हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम क्योंकि इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी बट इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी ओके. और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है डी पार्ट में जिसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. रिफ्लेक्शन सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री नहीं है तो इसके लिए वी विल मेक अ ट्रेपेजियम स्पेशली एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं. सो सी पार्ट में हमने पैरेललोग्राम बनाया था जिसके रोटेशनल सिमेट्री थी 180 डिग्री और 360 डिग्री पे. बट डी पार्ट में हम बनाएंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो बट रोटेशनल नहीं है ओके. सो इसका आंसर है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. क्वेश्चन नंबर 4 में है इन अ फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री. व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर. जब भी आपको एक स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री मिल गया तो बाकी के एंगल निकालना मुश्किल नहीं है. आपने 60 का टेबल बोलना है या इजीएस्ट वे है कि 6 का टेबल बोलो और पीछे 0 लगाते जाओ क्योंकि हमें पता है कि सर्कल में सेंट्रल एंगल 360 हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो 6 का टेबल बोलो. 6 2 12 सो 12 के साथ 0 लगा दो 120. 6 3 18
18 के साथ 0 लगा दो 180, 6 4 ज़ा 24 240, 0 लगा दो, 6 5 ज़ा 30, 30 के साथ 0 लगाओ 300, 6 6 ज़ा 360, 36 के साथ 6 6 ज़ा 36, तो साथ में 0 लगाओ तो 360, 360 से आगे सर्कल के एंगल हो नहीं सकते, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम लेंगे 60 डिग्री का टेबल, जो भी आपको एंगल दिया हो स्मॉलेस्ट, 40 दिया है, 20 दिया है, 80 दिया है, आपने उस एंगल को मल्टीप्लाई करते जाना है, उसका टेबल बोलते जाओ और साथ में 0 लगाते जाओ, राइट। सो इसके बाकी एंगल्स होंगे 120, 180, 240, 300 एंड 360, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. In a figure, 60 degrees an angle of symmetry. The figure has two angle of symmetry less than 60. What is the smallest angle of symmetry? तो उसने बोला है कि कोई फिगर है, उसका एक एंगल ऑफ सिमेट्री 60 है, एक एंगल ऑफ सिमेट्री 60 है और उसके दो और एंगल हैं सिमेट्री के, तो बाकी एंगल क्या होंगे? अब अगर एक एंगल ऑफ सिमेट्री 60 है, मतलब 60 मल्टीपल हो गया, राइट। अब 60 अगर मल्टीपल है तो इसके बाकी के और स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे? अगर दो और एंगल हैं, अगर आप देखो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको टेबल की तरह करो और 60 है, ओके, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 60 40 20, मतलब 20 के टेबल में 20 आएगा, 40 आएगा और 60 आएगा, ठीक है। तो अगर 60 एक एंगल है तो हमारे पास अदर दो एंगल हो गए 20 एंड 40, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट एंगल आ गया हमारे पास 20 डिग्री। अब यू विल से कि 60 30 के टेबल में भी तो आता है, बट अगर 30 के टेबल में करोगे तो 31 ज़ा 30 एंड 32 ज़ा 60, हमारे पास 60 के अलावा एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री आता है, बट यहाँ उसने बोला है कि 60 के अलावा दो एंगल ऑफ सिमेट्री हैं, वो हमारे पास सिर्फ तब आते हैं जब हम 20 स्मॉलेस्ट एंगल लें, ओके। इसी तरीके से हम 10 भी ले सकते हैं, बट अगर 10 लेंगे तो 10 के टेबल में 10 20 30 40 55 एंगल ऑफ सिमेट्री बनते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ दो एंगल ऑफ सिमेट्री चाहिए इस फिगर में, वो तभी पॉसिबल है जब हम स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा लें, 20। सो 20 डिग्री इज द आंसर, राइट। अगला है, कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हु स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45? क्या हम कोई ऐसी फिगर बना सकते हैं जिसकी रोटेशनल सिमेट्री हो और जिसका छोटे से छोटा एंगल हो 45 डिग्री? तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला भी कर सकते हो, अगर आप ओरली करना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, सी यू विल राइट द फॉर्मूला ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इनटू एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 360। अगर आपको एंगल ऑफ सिमेट्री दिया है तो आप 360 से उसको डिवाइड करके देखो, वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब उसकी कटिंग हो जाती हो, डेसिमल पॉइंट में आंसर ना आता हो। अगर उसका डेसिमल में आंसर आया तो इसका मतलब आंसर है नो, इसकी नहीं हो सकती रोटेशनल सिमेट्री इस एंगल से, ठीक है। बट अगर नेचुरल में आंसर आया तो हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप करो 360, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, अगेन आई एम स्पीकिंग, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इनटू एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 360, ओके। अगर आपको ऑर्डर दिया है और एंगल निकालना है तो 360 को ऑर्डर से डिवाइड कर दो, एंगल आ जाएगा। अगर आपको एंगल निकालना है, ऑर्डर दिया हुआ है, तो 360 को उससे डिवाइड कर दो, आपका एंगल आ जाएगा, राइट, ऑर्डर आ जाएगा। अब 360 को 45 से अगर आप कटिंग करो इसकी, तो ये 5 के टेबल में कटिंग हो जाती है, 5 9 ज़ा 45, 7 5 ज़ा 35 एंड 2, और ये इसका आंसर आ जाता है 8 विच इज़ अ नेचुरल नंबर। सो आप ये शो करोगे, ओके। पहले लिखोगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इनटू एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन यू विल राइट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 360 over 45, एंगल ऑफ सिमेट्री, कटिंग करो 8 आ गया, सो विच इज अ नेचुरल नंबर। सो यस, as 360 is divisible by 45, we can have a figure with rotational symmetry whose smallest angle of symmetry is 45 degree, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करके देखोगे 360 को 17 से आप करके देखो, ये कटिंग नहीं होगी, अगर कटिंग होगी भी तो डेसिमल्स में आंसर आएगा, नेचुरल नंबर में आंसर नहीं आएगा, विच शोज दैट दिस फिगर कैन नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री whose smallest angle of symmetry is this, ओके। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो अब हम क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर केस बेस्ड स्टडीज,
ओके, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली, जो कि आपको पता होगी। तो उसके में क्वेश्चन है कि डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ सो ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्रीज, हाउ मेनी आर दे। आउटर बाउंड्री जो है उसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, अगर होगी तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब देखो, अगर हम रोटेशनल सिमेट्री या इसकी आउटर सिमेट्री देखें तो इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनती है। ओके, और नीचे यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। सो इस तरीके से आपने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अब आप देखो कितनी बनती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 3, 1, 2 एंड 3। ओके, सो 3 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी रोटेशन सिमेट्री है। तो रोटेशन सिमेट्री अगर आप देखोगे तो इसकी स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 120। सो बाकी एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुए, 240 एंड 360, क्योंकि इसकी 3 है ना लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री भी इसकी 3 आ रही है। स्मॉलेस्ट एंगल निकाल लो, जो कि आप निकालोगे 360 को 3 से डिवाइड करके, क्योंकि ऑर्डर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री वो 3 है, तो 3 से डिवाइड करके निकालो एंगल। अब 120 में 12 का टेबल बोलो, साथ में 0 लगाते जाओ, या 120 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से कर दो, और हम 360 से ऊपर जा नहीं सकते, तो इसके एंगल्स आ गए 240 एंड 360, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 now. So question number 8 is, how many lines of symmetry do the shapes in the first shape sequence in chapter 10 table 3 the regular polygons have? What number sequence do you get? तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि चैप्टर 1 में आपका कोई टेबल 3 बना है, वो आपको पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा। अपनी बुक में अगर आप चेक करोगे तो पेज नंबर 10 पे आपको ये टेबल बना हुआ मिल जाएगा। उसमें से ये जो रेगुलर पॉलीगन वाला बॉक्स है, उन्होंने इसकी बात की है कि इस रेगुलर पॉलीगन वाले बॉक्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर सीक्वेंस क्या बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप हर एक में, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन की एक कंडीशन होती है कि जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड हो उतनी उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर इसकी 3 है तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7, 8, 9 एंड 10, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर सीक्वेंस क्या बना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। So now let's do next question, question number 9। सेम उसी चैप्टर 1 में पेज नंबर 10 में टेबल 3 में अगेन रेगुलर पॉलीगन का जो क्वेश्चन है, अब उसमें आपको बताना है कि उसके एंगल ऑफ सिमेट्री कितने होंगे और उसका नंबर सीक्वेंस क्या बनेगा। अब देखो, हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। तो अगर उसकी लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज 3 है तो उसके एंगल ऑफ सिमेट्री भी 3 होंगे। अगर क्वाड्रिलेटर की लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है तो एंगल्स भी 4 होंगे। सेम पेंटागन की लाइन ऑफ सिमेट्री 5 है, एंगल भी 5 होंगे। सो सेम हेक्सागन 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो इसका नंबर सीक्वेंस भी क्या बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दैट्स इट। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 अगेन ऑन दैट पेज नंबर 10। अब आपने देखना है ये वाला बॉक्स जिसमें रेगुलर पॉलीगन नहीं है, कॉट स्नोफ्लेक है, ओके। तो इसमें आपको बताना है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द लास्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द कॉट स्नोफ्लेक सीक्वेंस हैव, और हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर देयर। इसमें कितने लास्ट जो शेप है, ओके, लास्ट शेप में कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे कि आपने अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर भी ड्रॉ की होगी। तो जब आप इसको चेक करोगे तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री काउंट करो और इसके एंगल ऑफ सिमेट्री काउंट करो, कितने बनते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं 6, और इसकी एंगल्स भी, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री 6 है तो एंगल ऑफ सिमेट्री भी कितने बनेंगे, 6, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको केस बेस्ड स्टडी के तरीके से बहुत इजीली आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे। क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव। अब आपको ये पता है कि जो अशोक चक्र है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो 24 स्पोक्स होते हैं वो एक लाइन में नहीं है, कि ऐसे 24 लाइनें नहीं है, ओके। यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये जो है ना, यहाँ पे, ओके, आई विल टेक सम अदर कलर ताकि आपको थोड़ा डार्क कलर से विजिबल हो जाए। ये जो सर्कल सा बना दिख रहा है ना आपको, इस सर्कल से के इधर इधर जो लाइनें बनी है ये 24 है,
अगर ये 24 है तो अगर मैं अब यहाँ पे एक 24 की जगह एक स्ट्रेट ऐसे लाइन ले लो, ठीक है, तो दैट मीन्स इसके 12 पेयर्स बन गए, ठीक है, इसके 12 पेयर्स बन। तो अगर इसके 12 पेयर्स बन गए तो लाइन थ्रू एन ऑपोजिट पेयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक अगर हम ऐसे पेयर लें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। तो इसका मतलब इसकी 12 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ओके, समझ लगा आपको कि यहाँ पे जैसे एक ये मिडल वाला जो सर्कल है उसके साथ ये जो ऐसे हैं वो 24 लाइंस है, ठीक है, ऐसे 24 लाइन है। 24 लाइन का मतलब है 12 पेयर्स हैं। अगर मैं ये जैसे ये एक पूरी ऐसे लाइन को ले लूँ, ऐसे एक 1 पेयर, ऐसे दूसरा सेकंड पेयर ऐसे होगा, तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अगर 12 पेयर्स बनते हैं तो 12 पेयर का मतलब है 12 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और 12 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हमारा क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी यहाँ मैंने गलती से 2 लिखा हुआ है, 360 डिवाइडेड बाय 12, ओके, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर स्मॉलेस्ट एंगल 30 है तो बाकी सारे एंगल हमें मल्टीप्लाई करना है, सीधा 30 का टेबल बोलना है, कब तक, जहां तक 360 डिग्री नहीं आता। तो 30 2 ज़ा 60 डिग्री, 30 3 ज़ा 30 90, एंड देन 3 4 ज़ा 12, ओके, 90 120 150 और ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 6 ज़ा 180, तो 37 ज़ा 210, ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 24 के साथ 0 लगा दो, 3 9 ज़ा 27, तो 270, आगे 3 10 ज़ा 300, तो 300, देन 330 एंड देन 360। सो ऐसे ही आपको 12 एंगल मिल जाएंगे। आपको ये खुद फिल करना है, ऐसे ही डैश डैश नहीं लगा के आना, यू कैन मल्टीप्लाई ऑन योर ओन एंड यू विल फिल इट एंड राइट डाउन ऑल द 12 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें ट्रिक ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो आपने ये 24 जो स्पोक्स हैं उसको पूरी पूरी लाइन नहीं कंसिडर करना, वो 24 ऐसे छोटे छोटे ये जो लाइन है वो 24 हैं, अदरवाइज इसका 1 पेयर बनता है, ओके, और यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, right? So that's it about the figure it out of chapter symmetry. Keep watching, don't forget to click on the subscribe button, and do let me know that on which topic of class 6 Ganit Prakash book you want me to make the next video. Do let me know in the comment. Happy learning, all the best, bye bye.